सो आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG, दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसमें हमको इनपुट में इनपुट नहीं मतलब क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा CFG, और हमको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई 3 चीज़ों से हम कर सकते हैं, 3 चीज़ें रिमूव करके कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी CFG हमको मतलब एक ग्रामर दिया जाएगा, उसमें से हमको कुछ ना कुछ निकालना है जो कि अननेसेसरी चीज़ें होंगी, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक वो हो सकता है यूजलेस प्रोडक्शंस, यूनिट प्रोडक्शंस, या एप्सिलॉन प्रोडक्शन, दैट इज नल प्रोडक्शन, ठीक है। क्या है एक एक करके देखते हैं हम। तो पहले हमारा है यूजलेस प्रोडक्शन, राइट। ये क्या है, दोज सिंबल्स विच डू नॉट प्ले एनी रोल इन डेरिवेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग। इतना ही है कि आप अगर स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट कर रहे हो और उससे अगर आप A वेरिएबल पे जा सकते हो, उससे आप B वेरिएबल पे जा सकते हो, एंड इसके आगे कुछ नहीं है। तो अगर C वेरिएबल कोई रहेगा ना तो उसको हटा दो, कोई मतलब उसका मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग सिंबल से वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे, ठीक है। दो सिंबल्स विच डू नॉट प्ले एनी रोल इन डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेरिवेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग, ठीक है। सीधा एग्जांपल से देखते हैं। ये खाली ये इसका इस सिंबल का क्या मतलब है, डिराइव्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एस जाके डिराइव करता है, मतलब ये जो एक्स है ना, इट इज़ अ यूजुअल वेरिएबल। ये जो अल्फा और बीटा ये क्या टर्मिनल्स हो सकता है, हमारे जो एक्स बीच में वो यूजफुल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एस कहीं ना कहीं जाके उसको डिराइव करता है। यहाँ पे कैसा एस गिव्स ए रहता है ना, इसका गिव स्टार मतलब कहीं ना कहीं जाके उसको डिराइव करेगा। अगर वो उसको डिराइव कर रहा है इसका मतलब वो यूजफुल वेरिएबल, अगर वो डिराइव नहीं कर रहा तो मतलब वो यूजलेस प्रोडक्शन है। तो यूजलेस प्रोडक्शन को क्या करना है, हमको रिमूव करना है, राइट। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एस मेरा, पहले मैं सेट बना दूंगा, समझो एक, इसमें मैं क्या लिखूंगा, एस लूंगा। तो एस से मैं ए जा पा रहा हूँ, तो एस तो ऑब्वियसली मेरे इसमें आएगा ही, यूजफुल मतलब क्योंकि वो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग सिंबल। एस से मैं कहाँ जा रहा हूँ, ए जा पा रहा हूँ, मतलब ए में पहुँच पा रहा हूँ, तो ए भी आ जाएगा मेरे सेट में। ए से मैं कहाँ जा रहा हूँ, या तो मैं वापस से ए वेरिएबल ही है, या तो एप्सिलॉन। यहाँ पे अगर बी देखूँ मैं, तो बी यहाँ में या ना एस से आ पा रहा हूँ, क्योंकि एस से मैं ए जा पा रहा हूँ, ए से मैं बी भी नहीं जा पा रहा, ना ही एस से बी जा पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा प्रोडक्शन है, ये जो मेरा वेरिएबल है, ये यूजलेस है। इसको मैं क्या कर दूंगा, सिंपली रिमूव कर दूंगा। रिमूव कैसे करूंगा, हटा दो। यहाँ पे एस गिव्स ए गिव्स ए एप्सिलॉन, बस यही हमारा आउटपुट रहेगा। इससे हमारा यूजलेस प्रोडक्शन निकल गया। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो इसमें क्या दिया हमको दिया है स्टार्टिंग सिंबल, दैट इज ए, और यहाँ पे फिर ए दिया है B D E। ये हमको 5 वेरिएबल्स दिए और ये सारे प्रोडक्शन है। इसमें हमको क्या सेट बनाना है, ठीक है। सेट बना दिए। सेट में क्या क्या आएगा, स्टार्टिंग सिंबल तो आएगा ही। उसके बाद में स्टार्टिंग सिंबल से मैं कहाँ जा पा रहा हूँ, ए जा पा रहा हूँ और बी जा पा रहा हूँ, तो मतलब मैं ए और बी तो पहुँच ही रहा हूँ, ए और बी वेरिएबल पे। तो ए भी मैंने वैसे ही लिख दिया। ए से मैं कहाँ ए पे पहुँच रहा हूँ और किधर भी नहीं, बी से मैं बी पे ही पहुँच रहा हूँ और किधर भी नहीं। क्या मैं एस से या ए से या बी से मैं डी या ई पे पहुँच पा रहा हूँ, एन नहीं। हाँ मैं ई पे पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन मैं डी से पहुँच पा रहा हूँ ना, ई से तो नहीं पहुँच पा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये दोनों हमारे वेरिएबल है डी एंड ई, और ये जो भी प्रोडक्शंस है इसको हमको रिमूव करना है, ठीक है। सिंपली हम ग्रामर से इसको हटा दें, इसका क्योंकि कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि ये कहीं काम में भी नहीं आएगा इसके वजह से, क्योंकि हम एस से डी और ई तक पहुँच ही नहीं सकते ना, इसकी वजह से। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मेरे यूजफुल प्रोडक्शन मतलब यूजफुल वेरिएबल्स हैं, मैं सिर्फ इनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्शंस होंगे वो लिखूंगा। सो मेरा आउटपुट में क्या आएगा, ये ए एस के प्रोडक्शंस, ए के प्रोडक्शंस एंड बी के प्रोडक्शन, ठीक है। एंड डी एंड ई जो भी होगा मैं वो डिस्कार्ड कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है यूनिट प्रोडक्शंस। हम ओके, सो सेकंड पॉइंट में हम रिमूव करेंगे यूनिट प्रोडक्शंस को। अब यूनिट प्रोडक्शन इन द सेंस, अगर समझो ये मेरा क्या है, एक वेरिएबल है, और ये अगर मेरे को दूसरा वेरिएबल दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक यूनिट प्रोडक्शन रहा। अगर मेरे साथ बी ए कुछ रहा रहता, मतलब एक वेरिएबल के साथ एक टर्मिनल रहा रहता, तो ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया है, एक वेरिएबल जब एक वेरिएबल देगा वो हमारा यूनिट प्रोडक्शन के अंदर आता है, उसको हमको रिमूव करना है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल, जैसे ये एक एग्जाम्पल, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, हम एक यूनिट प्रोडक्शन लेंगे, ये सपोज ए एंड बी, एंड अगर प्रोडक्शन बी गिव्स अल्फा, अल्फा क्या होगा, टर्मिनल होगा, बस एक कोई भी टर्मिनल, जैसे समझो ए देगा बी एंड बी देगा सपोज ए, स्मॉल ए, हाँ ये एक टर्मिनल हुआ। तो ये मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ कि ए भी ए ही देगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये बी देगा तो बी की जगह मैं ए ही डाल सकता हूँ टर्मिनल, इसकी वजह से ए भी ए देगा, और मैं सिंपली ये यूनिट प्रोडक्शन जो होगा इसको रिमूव कर दूंगा, बस। देन वी विल सिंपली एलिमिनेट ए गिव्स बी एंड सेट ए गिव्स अल्फा डायरेक्टली, ओके। एग्जाम्पल में हमको क्या दिया है, ये स्टार्टिंग प्रोडक्शन क्या है मेरा ए, और ए ही मेरे को क्या दे रहा है, ए एंड बी। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ कि एस डायरेक्टली गिव्स ए एंड बी, बराबर है ना, क्योंकि ए एस गिव्स ए, ठीक है, और ए ही मेरे को ए और बी टर्मिनल दे रहे हैं। तो मैं सिंपली ये जो अल्फा है ना, इसको मैं स्टार्टिंग प्रोडक्शन को सेट कर दूंगा और मेरे को ये वाला ग्रामर मिल जाएगा। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ तो हमको क्या है, स्टार्टिंग प्रोडक्शन एस गिव्स एस प्लस टी, और या तो सिर्फ ये एक यूनिट प्रोडक्शन हुआ। फिर हम आगे देखते हैं, टी गिव्स एस एस्ट्रिस्क एफ, और ये एक एफ, ये वापस एक यूनिट प्रोडक्शन हो, और एफ क्या दे रहा है मेरे को, एस और ए। यहाँ पे ये पैरेंथेसिस वाले सिंबल्स हैं, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, एफ में एफ यहाँ पे जो यूनिट प्रोडक्शन में सिंपली एफ यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो कैसा आएगा मेरा, एस गिव्स एस प्लस टी
एफ, यहाँ पे टी पहले वैसे ही आएगा, पहले मेरे को टी के सारे यूनिट प्रोडक्शन हटाने पड़ेंगे। स्टार एफ, यहाँ पे मैं एफ की वैल्यू एफ ही क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई सिंबल है, कोई ना कोई कैरेक्टर्स है, इसकी वजह से। और यहाँ पे क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन था सिर्फ एफ, इसकी वजह से मैं यहाँ पे सिंपली डाल दूंगा ये, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, एफ को लिख दूंगा वापस से, और मेरे को वापस यहाँ पे टी एक यूनिट प्रोडक्शन है, तो ये जो मेरी पूरी टी के प्रोडक्शन है वो मेरे को सब यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो मेरा क्या फाइनल आंसर आएगा, एस प्लस टी, और मैं एस स्टार टी, सॉरी एस स्टार एफ, एस एंड ए, ये एक मेरा एक आ गया। देन उसके बाद में मेरा आएगा टी दैट गिव्स एस एंड ये, एंड एफ दैट गिव्स ए। सो ये मेरा क्या होगा, यूनिट प्रोडक्शन हटाने के बाद में ये मेरा फाइनल ग्रामर होगा। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ये मेरे प्रोडक्शंस हैं, ये मेरे वेरिएबल्स हैं। इसमें अगर मैं देखूँ तो हमारा ये तो इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ एक टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये मतलब यूनिट प्रोडक्शन का होता है वेरिएबल, दैट इज़ अ कैपिटल लेटर। सो बी में सी है, ये जो है ये कैपिटल लेटर है, तो ये एक यूनिट प्रोडक्शन हो गया। अगर मैं इसके आगे देखूँ तो सी में क्या है, डी एक यूनिट प्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पे डी के आगे डी का कुछ दिया है क्या, कि डी कुछ डिराइव कर रहा है, कुछ डिराइव नहीं कर रहा, तो मैं सिंपली यहाँ से डिस्कार्ड कर सकता हूँ डी को। तो मेरा क्या आएगा इसके बाद में, एस गिव्स ए बी, ये मेरे वैसे के वैसे आएंगे, ए एंड एस। बी मेरा क्या रहेगा, सी एंड बी, कैपिटल सी, एंड सी क्या दे रहा था, बी सी एंड ए, बराबर। अब यहाँ पे ये सी है ना, ये भी एक यूनिट प्रोडक्शन, तो इस सी की वैल्यू, ये जो सी के वैल्यू नहीं मतलब प्रोडक्शंस, ये मैं यहाँ पे सिंपली पुट कर दूंगा। तो मेरा क्या आएगा फाइनल आंसर या फिर फाइनल ग्रामर, एस गिव्स ए बी, और बी बी, या फिर ए गिव्स ए, बी गिव्स बी सी ए और बी, एंड सी गिव्स बी सी ए, बराबर। तो ये मेरे होंगे फाइनल, ये मेरा होगा फाइनल ग्रामर, इसमें कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, और मैं ऐसे ही रिमूव कर सकता हूँ सिंपली, ए गिव्स बी को और बी गिव्स कोई अल्फा, तो मैं सिंपली अल्फा को ए सेट करके दे दूंगा। सो थर्ड स्टेप हमारा होगा रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन, मतलब नलेबल नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। सो नॉन टर्मिनल्स मतलब क्या, हमारे वेरिएबल्स, राइट। और वो क्या होना चाहिए, नलेबल नॉन टर्मिनल, मतलब वो जो मतलब ये वेरिएबल होगा ना, ये डिराइव करना चाहिए एप्सिलॉन, ठीक है, या ए डिराइव्स एप्सिलॉन। अगर ये एप्सिलॉन डिराइव कर रहा है तो वो क्या बन जाता है हमारा, नलेबल नॉन टर्मिनल। तो हमको क्या करना है, हमको वो एप्सिलॉन के प्रोडक्शन रिमूव करने, जो भी मतलब प्रोडक्शन से एप्सिलॉन डिराइव हमको हो रहा है, हमको वो रिमूव करना है। एप्सिलॉन प्रोडक्शन मैंने क्या बोला, वेरिएबल गिव्स एप्सिलॉन, तो ये हो गया एक एप्सिलॉन प्रोडक्शन, और ये जो ए होगा वो होगा नलेबल नॉन टर्मिनल। फिर ये जो एप्सिलॉन होगा ना, वो ग्रामर का पार्ट अगर रहा तो हम वो नहीं हटा सकते। क्या नहीं कर सकते हम, अगर एप्सिलॉन ग्रामर का पार्ट होगा, या फिर लैंग्वेज, सॉरी ग्रामर नहीं, लैंग्वेज का पार्ट होगा, तो हम नहीं हटा सकते वो। अब कैसी लैंग्वेज, जैसे ए रेस टू एन बी रेस टू एन, इसकी हमको लैंग्वेज में क्या बोला है कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अगर एन जीरो रहा तो क्या एप्सिलॉन स्ट्रिंग जनरेट होगा ना, तो एप्सिलॉन क्या हो गया, एक लैंग्वेज का पार्ट हो गया ना, इसकी वजह से हम ये रिमूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग सिंबल होगा उसको डिराइव करना ही पड़ेगा एप्सिलॉन, इसके वजह से हम ये रिमूव नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ सीन रहा तो हम रिमूव नहीं कर सकते, वरना हम रिमूव कर सकते। कैसे, हमारे कुछ स्टेप्स हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले सारे एप्सिलॉन प्रोडक्शन हम डिलीट करेंगे इन द सेंस, ये ए गिव्स एप्सिलॉन था ना, बस ये ए मतलब ये एप्सिलॉन डिलीट करेंगे, और उसके आगे प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे नलेबल नॉन टर्मिनल, जैसे ये एक हो गया। रिमूव करेंगे वो नलेबल वेरिएबल्स फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड फाइंड न्यू जनरेटेड प्रोडक्शन। कैसे करते हैं हम देखते हैं, ऐड न्यू जनरेटेड प्रोडक्शन दैट गिवन इनटू प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यही लेते हैं, ठीक है। इसमें हमको क्या बोला, स्टार्टिंग सिंबल दिया है, फिर हमको उसमें दिया ए एस बी एप्सिलॉन, और मतलब ए और बी वेरिएबल उनके प्रोडक्शंस दिए। इसमें कहा है सिर्फ एक स्टार्टिंग प्रोडक्शन में हमको एप्सिलॉन दिया, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, फिर देखो हमारा पहले हमको आइडिया था कि ये जो एप्सिलॉन था हमको रिमूव करना है, ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया। अब कैसे रिमूव, और उसके बाद में हमको क्या करना था, ऐड करना था न्यू जनरेटेड प्रोडक्शन उस प्रोडक्शंस में। कैसे करेंगे, देखो एस की वैल्यू क्या हो सकती थी, एप्सिलॉन हो सकती थी ना, तो मैंने अगर समझो यहाँ पे एस की वैल्यू एप्सिलॉन डाल दी, तो इसका मतलब क्या, एप्सिलॉन मतलब एस हट जाएगा, तो एस हटाने के बाद में क्या बचा, ए बी, मैं वही डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा, बस ये हो गया। अब क्या करना है, अब कौन सी स्ट्रिंग है, ये एस का तो हो चुका मेरा, अब मेरा बाकी ए मैंने लिख दिया, ए लिखा मैंने, पहले तो मैं वो जैसे क्या वैसे लिख दूंगा सारे प्रोडक्शंस। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है, एस है, एस को अगर मैं निकाल दूँ तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ए, बस मैं वो एक बार लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरा ए भी हो चुका। अब मैं लूँगा बी को, बी में हम देख सकते हैं एस बी एस है, ए है एंड बी बी है। तो क्योंकि यहाँ पे ए है, मतलब सिर्फ ए है, तो ये क्या हो गया, एक यूनिट प्रोडक्शन हो गया। यूनिट प्रोडक्शन हमको क्या करना पड़ता है, तो रिमूव करना पड़ता है ना, इसकी वजह से हम इसको लिखेंगे। मतलब पहले हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये पूरी जो भी प्रोडक्शंस रहेंगे ना, ये कि वो सारे बी के अंदर लिखेंगे। तो एस बी एस हमारा बी बी, उसके बाद में हमारा आएगा ए एस ए एंड ए, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते थे, इसके बाद में हम करते थे ये हमारा ये जो भी एस था ना, उसके नल वैल्यू रख के हम वो प्रोडक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एस है यहाँ पे 2 बार एस है ना, तो हमको एक बारी में एक एस
हम निकाल के देखते हैं। तो अगर मैं एक एस निकालूँ तो फिर क्या बचा मेरा एस बी, ठीक है। अगर मैंने ये वाला एस हटा दिया, ये वाला एस की वैल्यू मैंने नल पुट कर दिया तो क्या बचा मेरा एस बी। दूसरे वे में मैंने अगर ये वाला एस की वैल्यू नल पुट कर दी तो क्या बचा मेरा बी एस लिख दिया मैंने। और मैंने फिर थर्ड में दोनों ही एस की वैल्यू नल पुट कर दी तो क्या बचा मेरे पास बी। तो बस ये सारे होंगे मेरे बी वेरिएबल के प्रोडक्शंस, ठीक है। और ये सारा और ये जो होंगे ना, ये हो गए मेरे सारे प्रोडक्शंस नल मतलब एप्सिलॉन जो भी होगा वो रिमूव करने के बाद में। सो ये मेरा होगा फाइनल ग्रामर आफ्टर रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, इसमें क्या मेरा स्टार्टिंग सिंबल ए बी है। स्टार्टिंग सिंबल में कोई एप्सिलॉन नहीं तो इसको मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ स्टार्टिंग में ए बी, ठीक है। इसके बाद में क्या है, हम देख सकते हैं ए में क्या है एप्सिलॉन। तो मेरे को क्या बनाना था, एक सेट बनाना था, ठीक है। मेरे को क्या करना था, सारे आइडेंटिफाई करने थे नलेबल नॉन टर्मिनल। तो मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ सेट ए और बी। क्यों? क्योंकि ए में भी एप्सिलॉन दे रहा है और बी भी डिराइव कर रहा है एप्सिलॉन, इसकी वजह से। सो पहले तो मैं लिखूंगा ए, लिख देता हूँ ए, ठीक है। ए अभी मेरे को क्या क्या देगा, देखो ए की वैल्यू एप्सिलॉन हो सकती है, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करूँगा, ए को हटा दिया मैंने तो क्या बचा ए बराबर। दूसरी बार मैंने क्या किया, दूसरी बार मैंने वापस ए रखेगा तो फिर मेरा क्या आएगा, वापस से वही प्रोडक्शन आएगा ना सेम। इसके वजह से नहीं लिखूंगा। एंड देन मेरा क्या बचा, मैं क्या करूँगा फिर दोनों में एप्सिलॉन लगाता था ना, तो बचा क्या मेरा सिर्फ ए, ए लिख दिया फिर मैंने ऐसे के वैसे। फिर मैं यहाँ पे देखूँ बी में क्या है एप्सिलॉन है, तो मेरे को क्या एप्सिलॉन डालना पड़ेगा बी की जगह। वापस इसमें भी सेम आएगा, पहले मैं लिखूंगा जैसे कि वैसे प्रोडक्शंस, उसके बाद में एक बी मैंने हटाया, क्या बचा मेरा बी। अगर मैं दूसरे में भी हटाऊँ तो सेम वही प्रोडक्शन देता है मेरे को बी, तो मैं वो नहीं लिखूंगा। और फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों पे एप्सिलॉन लगा दिया, ठीक है। तो मेरा क्या बचा बी बचा, मैंने बी वैसे का वैसे लिख दिया। अब आते हैं स्टार्टिंग प्रोडक्शन पे वापस से। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ए जो है वो मेरा क्या था, ये नॉन नलेबल टर्मिनल था, ठीक है। सॉरी नॉन नलेबल टर्मिनल्स, नलेबल नॉन टर्मिनल्स। सो मैं यहाँ पे ए की जगह एप्सिलॉन लिख दूँ, मैं क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। बी की जगह एप्सिलॉन डाल दूँ, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। बस ये हो गए मेरे सारे प्रोडक्शंस, उसके जो भी मतलब लैंग्वेज के लिए होंगे वो, जिसमें नल प्रोडक्शंस नहीं, ठीक है। सो ऐसे हम सिंप्लीफाई करते हैं हमारे CFG को 3 स्टेप्स में। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने सारे मतलब यूनिट यूजलेस सिंबल जो थे उनको रिमूव किया था। सेकंड हमारे जो यूनिट प्रोडक्शन थे उनकी जो मतलब आगे जाके वो जो वैल्यू बनती है, जो नॉन टर्मिनल जो टर्मिनल की वैल्यूज आती है वो उसकी जगह हम डाल देते हैं। एंड थर्ड हमारा हो गया एप्सिलॉन, दैट इज जो नल प्रोडक्शंस होते हैं उनको रिमूव करना, राइट। एंड इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं CFG को। एंड या दैट्स इट।